Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझा दिए थे। आज हम इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो इसकी अफर्मेटिव समझने के लिए, या पॉजिटिव भी इसको कहते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस समझने के लिए आप इस लेक्चर की पार्ट 1 देख लें। और आज हम इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल के जो पैसिव और एक्टिव होते हैं, इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो तो हमने पहले पढ़ लिए पार्ट 1 में। अभी ये पार्ट 2 है इसी टेंस का। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम पढ़ेंगे कि अगर आपको एक्टिव वॉइस नेगेटिव में मिल गई, आप इसको किस तरह उसी नेगेटिव सेंस में किस तरह आप उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये होता है कि इसकी नेगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल टेंस की नेगेटिव में, एक्टिव वॉइस में डू और डस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, डू और डस और नॉट नेगेशन के लिए फिर हम पुट करते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी शो करने के लिए। लेकिन जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, तो फिर हम डू और डस का इस्तेमाल नहीं करते। वहां हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये बस आपने याद रखना है, इसी से कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिव में आपको डू या डज नॉट, आपको ये चीजें मिलेगी। लेकिन पैसिव में नॉट तो वही होगा, क्योंकि नॉट तो नेगेशन शो करती है, नेगेटिविटी शो करती है। लेकिन ये डू या डज जो था, ये हम पुट नहीं करेंगे पैसिव में, हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट के मुताबिक इन तीनों में से कोई एक हम पुट करेंगे, इज एम आर। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देखें। अहमद डज नॉट वॉच फिल्म्स। अहमद सब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का, डज नॉट, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो इसीलिए हम डज नॉट लगाते हैं। एक्टिव वॉइस भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो डज नॉट का इस्तेमाल किया हमने। वॉच फिल्म्स, ये मेन वर्ब और ये फिल्म्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो तरीकेकार क्या होता है पैसिव में चेंज करने का, इस फॉर्मूले को देखें। तरीकेकार ये होता है कि सब्जेक्ट हम लगा लेंगे, तो सब्जेक्ट हमने लगाया फिल्म्स, और ये सब्जेक्ट कहां से आया, ये हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को यहां लाके पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसी सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर में से कोई एक पुट करेंगे, तो सब्जेक्ट को देख के हम ये पुट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, फिल्म्स है। फिल्म्स क्या है, प्लूरल है, तो हमने आर पुट किया, क्योंकि प्लूरल्स के साथ आर इस्तेमाल होता है। और नॉट तो नेगेशन के लिए है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। और वॉच्ड, देखो वो थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। इसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारा एजेंट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले के मुताबिक बाय भी लगाया और इसके बाद अहमद भी लगाया। अहमद क्योंकि अहमद हमारा एजेंट है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कहां से आया, ये यहां से आया। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था और पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्टिव का सब्जेक्ट होगा और इसी का फिर ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर। इसी तरह इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें भी डू और डज, इसकी जो एक्टिव सेंटेंस होती है, एक्टिव वॉइस जो होता है, उसमें डू और डज हम लगाते हैं। लेकिन इसकी जो पैसिव हम बनाते हैं, डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, वो थर्ड फॉर्म, बाय और एजेंट। देखिए एग्जाम्पल को, एक्टिव वॉइस में डज अहमद वॉच फिल्म्स, ये एक्टिव वॉइस है। क्या अहमद फिल्म्स देखता है। ठीक है, आपको तो पता है ना प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है उर्दू में,
ता है, ती है, ते है, ता हूं वगैरह। ठीक है, तो यही पहचान इसकी पैसिव वॉइस की भी है और एक्टिव वॉइस की भी है। ठीक है, तो देखिए डज यहां लगाया है, इसके बाद अहमद वॉच फिल्म्स। डज इसलिए लगाया कि ये हम इंट्रोगेटिव शो कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव जुमला है, तो डज सबसे पहले हमने लगाया। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। तो यहां देखें डज एक्टिव में लग गया, लेकिन पैसिव में ये नहीं होगा। पैसिव में इज एम आर, तो आर फिल्म्स वॉच्ड बाय अहमद। और हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये फिल्म्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना अभी, और ये फिल्म्स क्या है, प्लूरल है। ठीक है, वॉच्ड वो थर्ड फॉर्म, बाय और अहमद। फॉर्मूले को देखें, इज एम आर, इसमें से एक हम लगाएंगे तो आर लगाया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और सब्जेक्ट फिर इसके बाद लगाया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, देखो ये वर्ब थर्ड फॉर्म, और बाय देखो ये बाय, और इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है एजेंट, तो वो लगाया और इंट्रोगेटिव साइन लगाया। ठीक है, तो ये जहन में रखे कि जो यहां मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वो सब्जेक्ट है जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ये नजर आ रहा है ना, पैसिव में हमारा सब्जेक्ट होगा, लेकिन एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। देखिए यहां डज अहमद वॉच फिल्म्स, यहां पे अहमद क्या है, सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, फिल्म्स, तो ये यहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां पे हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद वो थर्ड फॉर्म बाय और अहमद, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये सब्जेक्ट है। देखो ये सब्जेक्ट वहां पे ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव साइन तो इसलिए लगा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।